भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। जी जी। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार ये गौशाला का एक छोटा सा परिचय दें। देखिए, ये गौशाला परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी महाराज जो हैं उनकी है, और ऐसी 54 गौशालाएं पूरे भारतवर्ष में चल रही हैं। और इस गौशाला की स्थापना सन 2002 में यहाँ पर हुई थी जी। और उस समय क्या एक्चुअल में यहाँ पर कत्ल खाने से लाई हुई गाय थी, बचाई हुई गाय थी। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर पूज्य बापू जी की आज्ञा से ये जो राजकोट है, मतलब गुजरात में, वहाँ से अच्छे अच्छे गिर नस्ल के नंदी लाए जी। और उसके बाद फिर यहाँ पर गौ संवर्धन का कार्य शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी नस्ल की गिर गौवंश है और बहुत ही स्वस्थ और सुंदर। अभी क्या है कि जैसे आपने बताया कि जो कत्ल खाने में गाय गौ माता जा रही थी जी वो गाय बचाई गई। अब वो जो है वो एक पर्टिकुलर कोई नस्ल की तो थी नहीं जी। होता क्या है, हमारे किसान को नहीं मालूम कि मैं अच्छी नस्ल पर कैसे पहुंचूंगा जी। तो वो गाय आपने यहाँ रखी और उनके लिए संवर्धन के लिए जो है अच्छी नस्ल के नंदी आए जी। और नंदियों के आने के बाद में वो कच्ची नस्ल की जो गायें थी जी। वो आज उनसे ही जो है एक से एक बेहतरीन गौ माता यहाँ पे तैयार है। जी। तो उसके बारे में बताइए कि जो ऐसे कोई संवर्धन करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। जी, आजकल तो सबसे मतलब जो फास्ट है ना, फास्ट यदि अपने को तब्दीली लानी है जी और आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छा सेट सीमेंट का सिस्टम जो शुरू हुआ है। तो आजकल तो आपके गुजरात में, आपके उत्तर प्रदेश में, एमपी में भी मात्र 100 रुपए में जी आपके सेट सीमेंट मिल जाते हैं बछड़ियों वाले, तो वो भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी राजस्थान में ये सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेट सीमेंट भी लगा रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बछड़ियां आ रही हैं। दूसरा, हमारे पास 20 लीटर के ऊपर वाले ही कम से कम 10 नंदी हैं जो कि मतलब सेट सीमेंट के अलावा हम उनका भी उपयोग करते हैं। अभी जैसे एक जो है भ्रांति है कि अदर क्लाइमेट में जो गिर गाय है वो जो है सरवाइव नहीं कर पाती। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी भारतवर्ष में 54 गौशाला है, सभी में ज्यादातर गिर गौवंश है और सभी में पूर्ण स्वस्थ है, बहुत अच्छा दूध भी देते हैं। इनके गौमूत्र में भी बहुत अच्छा, मतलब जो औषधियां बनती हैं हमारे यहाँ भी बनाई जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भ्रांति नहीं है, सभी मौसम में, सभी स्टेट में सरवाइव करती हैं। अभी जो ये अपनी गौशाला है ये कितने क्षेत्रफल में है। जी, यहाँ पर ये गौशाला लगभग 50 बीघा क्षेत्र में फैली हुई है जी, जिसमें लगभग करीब 10 बीघा में गायों के रहने और उनके जो बायो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे संबंधित व्यवस्था है। बाकी 30 बीघा में यहाँ पर सुपर नेपियर का जो चारा होता है वो यहाँ लगाया हुआ है और उससे भी बहुत बढ़िया गायों को हरा चारा साल भर मिलता है। और कुछ ही दिन में, मतलब हो सकता है कि 4-6 महीने में अब हम ऐसे सिस्टम पर आ रहे हैं कि गायों को सूखा चारा ही हम नहीं खिलाएंगे, टोटल हरा चारा ही खिलाएंगे। अच्छा, आपने ये बात कही कि हरा चारा ही खिलाएंगे जी। तो हरा चारा, सूखा चारा, जी, इसका मतलब जो है काम क्या है कि सूखा चारा अच्छा है या हरा चारा अच्छा है। देखिए, मैंने तो ये प्रैक्टिकल देखा है जी। आजकल जो चारा प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं ना, वो इतने ईमानदार नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इसमें मिट्टी मिला के देते हैं। और जब से ये चीज मैंने देखी तब से मन में सोच लिया था कि नहीं, एक दिन ऐसा लाएंगे कि प्रत्येक गौ माता को हरा चारा ही फुल मिलेगा, उनको खिलाएंगे ताकि उनको कोई पेट में दर्द, कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अब रही बात अच्छाई की, भाई गौशालाएं चलाना बहुत कठिन है, लेकिन यदि समझदारी से चलाते हैं और ईश्वर कृपा और बापूजी की, समझो हमारे गुरुजी हैं, उनकी कृपा है, तो ये समझ लीजिए कि हरे चारे से वो दूध ही इतना दे देती है कि हरे चारे का खर्चा निकल जाता है। तो जीरो पर, मतलब खर्चा तो गौशाला का बिल्कुल शून्य हो जाए जी। यदि आदमी थोड़ा, मतलब गाय और जमीन यदि गौशाला में है तो गौशाला चलाना तो बहुत ही आसान है। जी जी। तो भाई जी, जो यहाँ पे गाय हैं वो कितने गोवंश हैं इस टाइम पे। जी, यहाँ पर 1200 गौवंश हैं और ये संख्या लगातार बढ़ी रही है जी। लेकिन हम क्या है, ऐसी ये जो गौ संवर्धन हो रहा है ना, तो आगे जाके देखो समाज को भी, हम तो साधु लोग हैं, हम कितना दूध पिएंगे, 250 ग्राम, लेकिन यहाँ पर जो गौवंश तैयार हो रहा है एक दिन वो समाज में ही जाएगा
अच्छा। और उनको हम ऐसी गौ माता देना चाहते हैं कि वो उसको हाथों पे रखें कभी, क्योंकि देखो आदमी है स्वार्थी, उसको दूध चाहिए। दूध जब वो एक टाइम में 10 लीटर मिलेगा, दिन का 20 लीटर, तो गौ माता तो समझ लो कि वो पूरे परिवार को क्या सब कुछ चला सकती है उसके। अभी जैसे आपने कहा कि एक टाइम में 10 लीटर, 2 टाइम में 20 लीटर, तो यहाँ सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो गौ माता है जी, वो उसकी क्या कितनी कैपेसिटी है, कितना दूध दे रही है? जी, वो सबसे फर्स्ट लैक्टेशन में ही उसने 21 लीटर दूध दिया है और उसका नाम श्री है। अच्छा। हालांकि उसमें 10 लीटर 9 लीटर ऐसी कई है। तो भाई जी जैसे यहाँ पे ये अलग एक बाड़ा है जी, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अच्छे खासे बच्चे जो हैं जी, तो ये कितनी एज के बच्चे इसमें रखे जाते हैं? जी, इसमें क्या है, हमारे यहाँ कई कैटेगरी हैं। तो आप अंतिम में देख रहे हैं कि उसमें 1 महीने वाले होते हैं, उसके बाद जो दूसरा है उसमें 2 महीने वाले, और इसमें लगभग 4-5 महीने वाले, और अच्छा, इसके 4 से बाद 5 महीने वाले। जी, और इसके बाद फिर आप इस साइड में देखेंगे तो इसमें 6 महीने से ऊपर वाले हैं। अच्छा, इस तरीके से अलग अलग जी, रखे जी, हाँ, क्योंकि जी। छोटे बड़े एक दूसरे को मारे या कुछ दिक्कत करें जी। इसलिए जो है। जी, जी, जी। अच्छा, ये है। और आप इनकी सुंदरता देखेंगे बच्चों की, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत देखते अच्छे ही बहुत बनती अच्छे, है। जी, बड़े प्यारे हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये छोटी सी गौ माता है, जी, साइज में बहुत छोटी है लेकिन हेल्थी है, बढ़िया है। तो ये कौन सी नस्ल है? जी, असल में ये पुंगनूर है, और ये संयोग से उसी समय उसकी कोई एक ब्रीड आ रही थी, उससे 3-4 ऐसी गौ माता है। अच्छा, जो मतलब इधर ऐसी गौ माता हो गई जी, है। चली आ रही हैं जी। तो ये जो दूध देने की इसकी क्षमता है वो क्या है? इसकी दूध देने की क्षमता 2.5 लीटर तो है ही है। अच्छा, 5 लीटर जी। एक दिन का दूध मतलब देती है। जी, तो अब इस टाइम ये क्या मतलब अभी प्रेग्नेंट है? हाँ, ड्राई पीरियड में है। हाँ। और प्रेग्नेंट तो है। प्रेग्नेंट कितने दिन की? जी, मेरे ख्याल में ये 4 महीने की है। 4-5 महीने की क्या? गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें अभी हम आपको दिखा रहे हैं 3 तरह की धूप बत्ती है। जी, ये स्पेशल गौचंदन है, ये सादा है, और इसके बाद ये साधना धूप बत्ती है। तो ये मतलब लोगों की इतनी डिमांड है ना कि हम इसको बनाकर दे नहीं पाते हैं। अच्छा। जी, अभी जैसे कि मतलब आपने ये अलग अलग कैटेगरी बताई है, 3 कैटेगरी आप दिखा रहे हैं, तो इसमें जैसे रेट जो है वो रेट क्या रखा हुआ है जी। महाराज जी ने? रेट जी देखिए, इन धूप बत्ती का रेट इतना वाजिब है ना कि आप बाजार में जाएंगे तो इसकी दुगना तिगना लोग बेच रहे हैं, लेकिन जी। हमारे यहाँ ये स्पेशल गौचंदन है, इसमें 25 के आसपास धूप बत्ती है, और ये मात्र 25 रुपए का है। जी, इसके बाद ये सादा आता है, ये 20 रुपए का है, और इसके बाद ये जो साधना है ये भी 20 रुपए का है। इसमें मतलब किसी किसी चीज में जो औषधियां होती हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो कुछ ज्यादा है कुछ कम है, उसके हिसाब से ये। चारे की तो आपने बताई कि चारा भरपूर है, जी, लेकिन क्या होता है कि दाना यानी कि बाटा रातब का क्या अरेंजमेंट है यहाँ पे? जी, देखिए असल में क्या है, बाटे का बहुत अहम रोल है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में इतना सारी चीजें डालना संभव नहीं हो पाता इतनी बड़ी गौशाला में। तो हम क्या करते हैं, हमने एक फार्मूला तैयार किया है। जी, 33% गेहूं, 33% मूंगफली की खली, और 33% चने की चूरी, 2-4 किलो मतलब गुड़, 1 किलो नमक, इस तरीके से एक फीड तैयार करते हैं हम लोग। तो दलिया के लिए आप देख रहे हैं ये मशीन है, यहीं पर पिसाई होती है। ये आप देख रहे हैं गेहूं है, सामने आप देख रहे हैं मूंगफली की खली है, और लास्ट में देख रहे हैं आप वो चूरी वगैरह रखी हुई है। तो जो ये फॉर्मूला है ना, मैंने ये देखा है, ये अच्छे अच्छे फॉर्मूले भी इसके टक्कर में नहीं है। हाँ, वो जो है मिलावट है कुछ जी। ना कुछ उसमें, जी। कभी बिलौने के नाम पे गत्ता है, रुई है, पता नहीं क्या क्या है, फटे पुराने कपड़ों की रुई मिला दी, जी। वो बता दिया कि ये जी। बिलौने की खल है। तो जो अपना बनाया हुआ अगर जी। दाना बाटा है जी। तो उसकी बात ही अलग है। जी, बिल्कुल, ये आप सच कह रहे हैं। मिलावट के कारण ही हम स्वयं खरीदते हैं और स्वयं ही फीड बनाते हैं। और अच्छी अच्छी कंपनियों के भी, इवन मतलब कोई भी आ जाए अच्छी से अच्छी कंपनी, इस हमारे फॉर्मूले के ऊपर वो जा ही नहीं सकती है, क्योंकि ये हम जैसा मनुष्य खा सकता है ऐसा दाना और बाट या अनाज हम खरीदते हैं और वो ही पिसवाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया दाना हमारी गायों को मिलता है, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सेहत है। हाँ, ये नहीं है कि जैसे मल्या गाय ज्यादा हो जी। तो गंदी हो रही हैं, रख रखाव अच्छा नहीं है, सभी खुश हैं, हष्ट पुष्ट हैं, सभी देखिए बढ़िया हैं। साहब, मैंने ये अच्छे से अनुभव किया है। आप गौ माता की सेवा कीजिए, उसको खाने में किसी भी प्रकार की कमी मत कीजिए, उसकी दवाई, मतलब आप जब मन से सेवा करेंगे ना, तो जहां गौ माता प्रसन्न रहती है
वहां पर सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप आता है। आप करके तो देखिए, अब जहां आपने उसको खिलाने पिलाने में कंजूसी की ना, तो ये फिर ये 10 फुट नीचे दफन करेगी गौशाला। और आपने अच्छे से चलाई तो ये समझ लो कि 5 गौशाला और चला दे, ऐसा सिस्टम हो सकता है। देखिए इस आत्मनिर्भर गौशाला में जो कि आदर्श है, तो हमारे जो गौ माता के बायो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं उसमें एक चीज जो है ये मिठाई भी है, जो कि गौ माता के शुद्ध दूध से बनाई जाती है। और आप सामने देख रहे हैं ये पेड़े की भी इतनी डिमांड है ना कि ये आखिर हम लोग कितने बनाएं ऐसा। तो ये पूरे भारतवर्ष में जहाँ हमारे आश्रम है हम वहीं पर सेलिंग करते हैं। अभी बाहर सेलिंग करने के लिए मतलब हमारे बना ही नहीं पाते हैं ऐसा। तो अगर इसके हम कीमत की बात करें तो क्या कीमत रखी हुई है? हाँ जी, इसकी कीमत देखिए 380 रुपए किलो रखी है। ये 95 रुपए का 250 ग्राम का एक डिब्बा है। गायों के शुद्ध दूध से और शुद्ध हरा चारा खाने वाली गौ माता के शुद्ध दूध से यह घी तैयार किया जाता है। ये आप सामने देख रहे हैं और यह आप बनते हुए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मक्खन निकालने का कार्य चल रहा है। और ये जो हमारा जो ये रूम है इसमें घी का ही कार्य होता है। तो ये जो आपने घी का पैक है ये किस रेट से आप देते हैं? देखिए ये घी 1600 रुपये किलो दिया जाता है। और चूँकि ये बनता बहुत कम है और लेकिन 101% शुद्ध ही है, इसमें किसी तरह का कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं बनाते हैं। तो असली घी लोगों को औषधियों के लिए नहीं मिल पाता है, हमारा तो उसी में चला जाता है। इतनी डिमांड है ना, हम पूरा ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये इसकी जो सेल आप करते हैं वो किस तरीके से कहाँ करते हैं? देखिए असल में सेलिंग के लिए हमारे जो संत श्री आसाराम जी आश्रम है, जो कि 450 की संख्या में पूरे भारतवर्ष में है, वहीं पर भक्तों के लिए ये जाता है और वहीं पर ये सेल होता है। तो ये जो यहाँ प्रोसीजर है वो क्या प्रोसीजर है और इससे क्या क्या आप लाभ उठा रहे हैं? जी, यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि ये गोबर गैस प्लांट है और ये 60-60 घन मीटर के 2 हैं। और इनसे जो गैस निकलती है वो गैस से ही यहाँ पर जो 35 जो समर्पित साधु लोग हैं, सेवक लोग हैं, उनका भोजन पानी होता है। बाकी गौ माता के लिए जो बाट उबालने का कार्य भी होता है वो सामने अपन देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसका यूज है। और बाकी यहाँ पर जो धूप बत्ती बनाते हैं या आपका गौमूत्र से जो अर्क बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है बॉयलर में। अभी जो इससे जो बाद में सैलरी निकलती है फिर उसका आप क्या करते हैं? जी देखिए ऐसा है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। गैस भोजन के लिए हो गया, सैलरी खेतों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और हमने जब हमारे हरे चारे का ये सब टेस्टिंग कराते हैं ना, तो उसमें बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशंस वाला हमारा हरा चारा एकदम प्रैक्टिकली दिखता है। देखिए असल में ये क्या है कि 8 महीने के बाद इन बछड़ियों को यहाँ पर रखा जाता है और अभी लगभग ये 200 की संख्या में बछड़ी हैं। और अभी आप ये देख रहे हैं हमारे गौशाला का सबसे बेहतरीन नंदी। और इस नंदी के बारे में ये हमारे भाई हैं वो और बताएंगे डिटेल से। ये जो हमारा बुल है ना खली, तो इसका जो पेडिग्री का जो डिटेल है, इसमें जो इसकी माँ है उसका नाम है तुलसी। वो है किरण गिर गौशाला भावनगर में। और अभी तो वो भी कुछ दिनों पहले उसका देहांत हो गया। उसका मतलब 23 किलो दूध रिकॉर्ड था, उसका पीक मिल्क 23 किलो था और 4000 प्लस लैक्टेशन का था। और इसका जो बाप है वो बहुत ही प्रसिद्ध बुल, जिसके सीमन SAG में भी यूज करके उन्होंने बुल बना के जो अभी भी सीमन बेच रहे हैं। पूनम BK अय्यर जी हैं, हलवद में पुरुषार्थ गौशाला है जिनकी, वहाँ का ये हमारा वहीं के मतलब उसका सीमन हमने यूज किया था किरण गिर गौशाला में। फिर ये बछड़ा हम लेकर आए थे 1 साल का और अभी हमारे पास 5 साल से सर्विस कर रहा है। तो भाई ये जैसे हम देख रहे हैं ये क्या चीज है? देखिए ये भी आप देख रहे हैं, यह गौ माता के गौमूत्र से गौमूत्र अर्क बनाया जाता है यहाँ पे। और इसके भी लाभ बहुत हैं, ये तो सब जानते ही आज तक। और हमारे यहाँ अर्क की क्वालिटी और उसका जो प्राइस है वो इतना सस्ता है, क्वालिटी इतनी बढ़िया है और जो उसका प्राइस है वो इतना सस्ता है ना कि आम आदमी तक भी आराम से इसका यूज करके स्वस्थ रह सकता है। ये मात्र 35 रुपए का आधा लीटर है। देखिए यहाँ संत श्री आसाराम जी गौशाला निवाई में यहाँ पर गौ माता के गौमूत्र से कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। उसमें गौमूत्र अर्क है
और एक संजीवनी रस भी है, जिसमें गौमूत्र को कोई गर्म नहीं करना होता है। इसमें सिर्फ कुछ वो भी औषधीय चीज मिलाकर उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला कोटा के डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी ने दिया हुआ है और वो बहुत ही कारगर है। कैंसर तक के लिए वो बहुत बढ़िया दवाई है, तो वो भी यहाँ पर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तुलसी अर्क, पुनर्नवा अर्क, आपका डायबिटीज टैबलेट, इस तरह की कई सारी दवाइयाँ, लगभग 30-35 प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो भाई जी, आपने जो है पूरी गौशाला के दर्शन कराए और गौ माता की कृपा हुई कि मैं आप तक पहुंचा और ये इस पावन भूमि पर और गौ माता के कदमों में मुझे घूमने का, फिरने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये सारी चीज़ें यूनिक दिखाई दी कि जहां बहुत ही अच्छे से गौ माता की सेवा हो रही है और बहुत ही साफ सुथरा और बढ़िया माहौल है। तो ये सब चीज़ दिखाने और दर्शन कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।